आपने मेरी भी बहुत सारी वीडियोस में देखा होगा कि मैं एक टिपिकल टाइप ऑफ मूविंग एवरेजेस यूज करता हूं। ये तो होती है एक नॉर्मल कैंडल, ये होती है एक आम जिंदगी, एक होती है मेंटोस जिंदगी। मेरी ऑलमोस्ट हर मेजर ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में एक ऐसी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी जो मैं अपने लिए रेगुलर इनकम जनरेट करने के लिए यूज करता हूं, उनमें से ये वाला कैंडलस्टिक आपको जरूर मिलेगा। ये बेसिकली एक कैलकुलेटेड कैंडल है, तो ये कैंडल रिलेटिवली स्लो रहती है। मैं बात कर रहा हूं हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल हिमांशु अरोड़ा बाय अपसर्च। दोस्तों, आप पढ़ते तो बहुत सारी चीजें हैं, कई हजारों चीजें पढ़ने के बाद कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपके माइंड में इतना स्ट्रॉन्ग घर कर जाती हैं दैट दे बिकम पार्ट एंड पार्सल ऑफ योर ट्रेडिंग। अगर हम यहाँ पर टेक्निकल एनालिसिस, डेरिवेटिव, फंडामेंटल एनालिसिस, किसी भी सब्जेक्ट की बात करें, ट्रेडिंग में किसी भी टॉपिक की अगर हम बात करें, तो दोस्तों कुछ चीजें ऐसी हैं, आई बेट आप सोच के देख लीजिएगा, कुछ चीजें ऐसी जरूर होंगी जो जब कभी भी आप एक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के बारे में सोचेंगे तो ये चीज आपके माइंड में जरूर आएगी। जैसे कि आपने मेरी भी बहुत सारी वीडियोस में देखा होगा कि मैं एक टिपिकल टाइप ऑफ मूविंग एवरेजेस यूज करता हूं। ना मैं एक्स यूज करता हूं, ना मैं वाई यूज करता हूं, मैं हमेशा वही वाली टिपिकल मूविंग एवरेजेस यूज करता हूं। वही ठीक उस तरीके से अगर मैं सुपर ट्रेंड यूज करता हूं तो सुपर ट्रेंड का मैं एक खास पैरामीटर यूज करता हूं। दोस्तों, इसी तरीके से अगर हम कैंडलस्टिक्स की बात करें तो एक खास टाइप की कैंडलस्टिक्स है जिसको आपने मेरी वीडियोस में कई बार देखा होगा। दोस्तों, वो कैंडलस्टिक और कोई नहीं है, दे हैव बिकम सो मच पार्ट एंड पार्सल ऑफ माय ट्रेडिंग जर्नी कि मेरी ऑलमोस्ट हर मेजर ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में एक ऐसी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी जो मैं अपने लिए रेगुलर इनकम जनरेट करने के लिए यूज करता हूं, उनमें से ये वाला कैंडलस्टिक आपको जरूर मिलेगा। चलिए, इस कैंडलस्टिक का नाम बताने से पहले मैं आपसे पूछता हूं, आप मुझे कमेंट से बताइएगा कि मैं कौन से टाइप की कैंडलस्टिक पैटर्न्स की बात कर रहा हूं। दोस्तों, शायद आपने अब तक पहचान लिया होगा, मैं बात कर रहा हूं हाइकन आशी कैंडलस्टिक्स की। हाइकन आशी कैंडलस्टिक क्या होता है? जहां पर एक नॉर्मल कैंडल आपको एक पीरियड का, फॉर एग्जांपल अगर हम एक डेली चार्ट की बात करें, अगर हम डेली कैंडल की बात करें, तो एक कैंडल आपको ओपन, हाई, लो और क्लोज प्रोवाइड करती है। ये तो होती है एक नॉर्मल कैंडल, ये होती है एक आम जिंदगी, एक होती है मेंटोस जिंदगी। ओके, क्या होती है हाइकन आशी कैंडल? मैं आपको बताता हूं। दोस्तों, जापानीज वर्ड है हाइकन आशी। हाइकन का मतलब होता है एवरेज और आशी का मतलब होता है पेस। इसका मतलब क्या है? ये कोई नॉर्मल कैंडल नहीं है, ये बेसिकली एक कैलकुलेटेड कैंडल है। ये दो कैंडल का एवरेज है, जैसे कि नाम बता रहा है एवरेज पेस। तो अगर आप आज की कैंडलस्टिक की बात कर रहे हैं, मैं आपको इसको प्रैक्टिकल एग्जांपल के थ्रू भी बताऊंगा, तो अगर आप आज की कैंडलस्टिक के बारे में बात कर रहे हैं तो आज वाली कैंडल जो है, अगर हम डेली चार्ट की बात कर रहे हैं, तो जो लेटेस्ट कैंडल है वो करंट और पिछली वाली का एवरेज होता है। तो पिछली वाली का क्या हुआ? जो पिछली वाली थी वो पिछली वाली और उससे पिछली वाली का एवरेज होता है। तो बेसिकली आपकी हर कैंडल जो है वो करंट पीरियड और पिछले पीरियड का एवरेज होता है, इसीलिए इसका नाम है एवरेज पेस। अब दोस्तों, क्योंकि ये कैंडल एवरेज पेस है और क्योंकि ये कैंडल कैलकुलेटेड एवरेज है, इसका मतलब इसका प्राइस करंट मार्केट प्राइस से थोड़ा सा अलग रहता है। लेकिन क्योंकि ये एवरेज है तो ये कैंडल रिलेटिवली स्लो रहती है। अब स्लो रहती है तो क्या गलत होती है? या स्लो रहती है तो क्या मुझे एंट्री रेट मिलने वाली है? नहीं। स्लो रहती है तो इसका सक्सेस रेट रिलेटिवली ज्यादा अच्छा रहता है। अगर एक नॉर्मल कैंडल ग्रीन बनती है तो वो ग्रीन के बाद रेड, रेड के बाद ग्रीन, ग्रीन के बाद रेड, ऐसी बार बार बन सकती है। लेकिन अगर एक हाइकन आशी कैंडल ग्रीन बनती है, मतलब ये दो कैंडल्स का एवरेज ग्रीन है, तो चांसेस आर हाई कि या तो ये दोनों ग्रीन रही होंगी या फिर ये ग्रीन और रेड का कॉम्बिनेशन रहा होगा जिसमें ग्रीन की हाइट ज्यादा रही होगी और रेड की हाइट छोटी रही होगी। इसका मतलब यह है कि अगर हाइकन आशी में ग्रीन कैंडल बनती है तो ये ज्यादा बड़ा बुलिश रिवर्सल काउंट होगा कंपेयर टू जो एक नॉर्मल पैटर्न में ग्रीन कैंडल बनती है। दोस्तों, पहले मैं आपको दिखाता हूं कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि इसको अप्लाई कैसे करते हैं और फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि इसका फायदा क्या होता है। आइए चलते हैं यहां पर। सबसे पहले मैं आपको एक एजुकेशनल रिसोर्स दिखाता हूं जहां से आप हाइकन आशी कैंडल के बारे में पढ़ सकते हैं। और रादर ये एजुकेशनल रिसोर्स इतना शानदार है कि आप इसको बुकमार्क कर लीजिएगा। यहां से आपको दुनिया भर के सारे इंडिकेटर्स और टेक्निकल एनालिसिस के सारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे से डिटेल में समझने को मिल जाएंगे। तो यहां पर मैं ओपन कर लेता हूं, मैं सिर्फ गूगल पे एक सिंपल सर्च कर रहा हूं, हाइकन आशी स्टॉक चार्ट्स। आपको दिख रहा है कि मेरी हिस्ट्री में ये वर्ड ऑलरेडी है। ये इसलिए है क्योंकि मैं कई 100 बार इस वेबसाइट को रिकमेंड कर चुका हूं। मुझे भी कभी कोई कॉन्सेप्ट समझना होता है तो ये वेबसाइट मेरी बहुत ज्यादा हेल्प करती है। तो यहां पर आप इस वेबसाइट को बुकमार्क कर लीजिएगा। मैंने हाइकन आशी प्लस स्टॉक चार्ट पे क्लिक कर लिया। एक्चुअली में वेबसाइट का नाम है चार्ट स्कूल। यहां पर अगर हम देखेंगे तो यहां पर आपको स्टॉक चार्ट, चार्ट स्कूल दोनों वर्ड दिख जाएंगे। तो यहां पर आपको ये वेबसाइट खुलती हुई दिख गई है, हाइकन आशी कैंडलस्टिक्स।
आप यहां पर पढ़िएगा हाइकन आशी क्या होता है। ये वही है जो मैंने आपको बताया था, हाइकन मींस एवरेज और आशी मींस स्पेस। मैंने यहीं से वो टर्म्स ली थी। अब यहां पर आपको इसका फॉर्मूला दिख रहा है कि हाइकन आशी का ओपन कैसे कैलकुलेट होता है। तो हाइकन आशी का ओपन क्या होता है, ये पिछले दिन का ओपन और पिछले दिन का क्लोज, इन दोनों का एवरेज है। तो आप नोटिस करेंगे, अभी मैं आपको दिखाऊंगा अभी लाइव मार्केट के अंदर, कि आपकी जो हाइकन आशी कैंडल होती है वो हमेशा पिछली वाली हाइकन आशी कैंडल के एवरेज से, बीच से शुरू होती है। मैं भी आपको दिखाऊंगा इस चीज का, लेकिन यहां पर आपको सारे फॉर्मुलेस दे रखे हैं। हाइकन आशी का क्लोज होता है आज का ओपन प्लस आज का हाई प्लस लो प्लस क्लोज, इन चारों का सम निकाल के 4 से डिवाइड कर लीजिए। तो बेसिकली आज के OHLC का एवरेज, ये मेरा हो गया आज का क्लोज। यहां पर मेरी मार्केट क्लोज होने वाली है। अगले दिन मेरी मार्केट पिछली वाली कैंडल के मिड से शुरू होने वाली है, और इसी तरीके से आप इसका हाई और लो कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन ये हमें मैन्युअली करने की जरूरत नहीं है। वैसे आपको ये फॉर्मूला प्रैक्टिकली नहीं चाहिए होगा, लेकिन स्टिल आपको किसी भी कॉन्सेप्ट को अप्लाई करने से पहले कॉन्सेप्ट के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए, इसलिए मैंने आपको ये इंफॉर्मेशन यहां पर प्रोवाइड करी है। तो आप इसको एक बार तसल्ली से पढ़ लीजिएगा। लेकिन अब हम यहां पर चलते हैं एक नॉर्मल चार्ट की तरफ। तो यहां पर मैंने किसी भी स्टॉक का एक डेली चार्ट अप्लाई कर लिया। क्या हाइकन आशी सिर्फ डेली चार्ट पे लगाई जा सकती है? नहीं, हाइकन आशी 1 सेकेंड, 1 टिक, 1 मिनट, 1 डे, 1 आवर, किसी भी टाइम फ्रेम पे लगाई जा सकती है। हाइकन आशी सिर्फ आपके चार्ट में लास्ट की 2 कैंडल्स का और इसी तरीके से प्रीवियस कैंडल्स में सबका एवरेज निकाल के आपको दे देगी। तो यहां पर आपके सामने नॉर्मल कैंडल लगी हुई है। तो आप यहां पर नोटिस कीजिए कि मार्केट कितनी ज्यादा वॉलेटाइल लग रही है। अब मैं यहां पर ऊपर कैंडल्स में जाता हूं और यहां पर मैंने हाइकन आशी पे क्लिक किया, तो ये मेरे सामने हाइकन आशी कैंडल में कन्वर्ट हो जाती है। अब दोस्तों यहां पर नोटिस कीजिए, अगर हम 1 सेकंड के लिए इन शैडोज को इग्नोर कर दें तो ये नहीं लग रहा कि आपको यहां पर ट्रेंड कितना ज्यादा क्लियर है। यहां पर देखिए, एक बार जब रेड कलर की हाइकन आशी बननी शुरू होती है तो कई कैंडल्स 9 दिन तक लगातार अप्रोक्सीमेटली 14% की डाउनसाइड तक आपको लगातार रेड हाइकन आशी देखने को मिली है। ठीक उस तरीके से जब यहां पर रिवर्सल आता है तो आपको कई कैंडल्स, एज इन आप यहां पर नोटिस कीजिए, 28 कैंडल्स में से ऑलमोस्ट 25 से 26 कैंडल्स आपको यहां पर दिख रही हैं, वो सारी की सारी ग्रीन हाइकन आशी है। मतलब आपने एक बार ग्रीन हाइकन आशी का सही ट्रेंड पकड़ लिया तो कई कई दिनों तक ये आपको मार्केट से एग्जिट नहीं कराता है। इसका मतलब ये है कि आपको बहुत बड़े बड़े मूव्स कैच करवा सकता है। दोस्तों दिस इज द ब्यूटी ऑफ हाइकन आशी कैंडल। लेकिन मैं इस कैंडल को और ज्यादा ब्यूटीफुल कर देता हूं। दोस्तों यहां पर अब मेरे साथ साथ इस कैंडलस्टिक पे डबल क्लिक कीजिए और यहां पर आपको विक दिख रही है। विक मतलब इस कैंडल का हाई और लो। अगर आप इसको यहां से हटा देते हैं तो यहां से नोटिस कीजिए आपके सामने ट्रेंड और ज्यादा क्लियर हो जाता है। खैर, ट्रेंड को कैसे आइडेंटिफाई करना है और इस ट्रेंड को यूज कैसे करना है, ये सारी चीजें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। अभी के लिए मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं कि हाइकन आशी कितने अच्छे तरीके से यहां पर आपकी मदद कर सकती है। तो मैंने ये विक वापस लगा दी है। दोस्तों यहां तक अगर आपने वीडियो देखी है तो आई एम वेरी श्योर आपको ये सब कुछ समझ में आ रहा है और आप इंजॉय भी कर रहे हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबल बनने के लिए इसके अलावा बहुत कुछ चाहिए होता है। हर स्टॉक का मूवमेंट अलग होता है, इसीलिए ये स्ट्रेटजी आप सारे स्टॉक्स में नहीं लगा पाएंगे। यू नीड डिफरेंट अप्रोचेस फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ स्टॉक्स, फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स। और इसीलिए मैं लेकर आया हूं मोमेंटम स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज का एक कोर्स जो upsurge.club पे लाइव है। इस कोर्स में मैंने डिस्कस करी है 3 ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज जो आपको एक प्रॉफिटेबल स्विंग और मोमेंटम ट्रेडर बना सकता है, जिसमें हर ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में मैंने बात करी है सही एंट्री पॉइंट की, एग्जिट पॉइंट की, स्टॉप लॉस की, टारगेट की, कौन से स्टॉक पे ये स्ट्रेटजी फिट बैठेगी और कौन से पे नहीं। नॉट जस्ट दिस, इन सारी ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज में आई हैव क्रिएटेड स्कैनर फॉर यू, जिसके थ्रू आप रोज नए स्टॉक्स स्क्रीन कर सकते हैं, शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं। तो आज ही upsurge.club के इस कोर्स में एनरोल करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलिए अब वापस चलकर अपनी स्ट्रेटजी कंप्लीट करते हैं। अब आप यहां पर नोटिस करेंगे कि मैंने फॉर एग्जांपल यहां पे जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का चार्ट लगाया है। अगर मैं एक नॉर्मल कैंडलस्टिक चार्ट लगाता हूं तो आप यहां पर नोटिस कीजिए, मार्केट नीचे गिरती है, मार्केट ऊपर जाती है, फिर मार्केट नीचे गिरती है। लेकिन इंटरेस्टिंगली जब ये मार्केट नीचे भी गिरती है तो भी यहां पर 2 ग्रीन कैंडल बनती है, जिसमें से एक हैमर कैंडल होती है और एक डोजी कैंडल होती है। दोनों रिवर्सल शो करती है, लेकिन मार्केट रिवर्ट नहीं करती है, मार्केट नीचे आ जाती है। उसके बाद फिर यहां पर आपको डोजी कैंडल दिखती है, उसके बाद फिर यहां पर आपको बुलिश एंगल्फिंग कैंडल मिलती है, मार्केट ऊपर चली जाती है, फिर यहां पर आपको डोजी कैंडल देखने को मिलती है, लेकिन उसके बाद फिर मार्केट नीचे आ जाती है। फिर यहां पे एक बुलिश हैरमी देखने को मिलती है, मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाती है, फिर नीचे आ जाती है,
तो बेसिकली मार्केट ब्रॉडली अगर नीचे गई भी है, उसके बावजूद यहां पर आपको बहुत सारी रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन कैंडल देखने को मिली है। दोस्तों अब मैं यहां पर आपको दिखाता हूं ब्यूटी ऑफ हाइकन आशी। यहां पर मैं इसको नॉर्मल कैंडल से हाइकन आशी में कन्वर्ट कर देता हूं। अब आप यहां पर नोटिस कीजिए, इस पूरे पीरियड में आपको हार्डली कुछ ग्रीन कैंडल्स देखने को मिली थी, ज्यादातर आपको रेड कैंडल देखने को मिली थी। मजे की बात यह है कि जब आपको यहां पर कोई ग्रीन हाइकन आशी देखने को मिली भी, तो यहां पर आपको कोई पैटर्न देखने को नहीं मिला, क्योंकि हाइकन आशी में कोई पैटर्न्स नहीं होते हैं। ना तो यहां पर बुलिश एंगल्फिंग, बुलिश एरमी, बियरिश एरमी, डार्क क्लाउड कवर, पियर्सिंग पैटर्न, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। यहां पर सिर्फ तीन चीजें होती हैं, एक होती है रेड हाइकन आशी, एक होती है ग्रीन हाइकन आशी, एक होती है डोजी कैंडल। डोजी का मतलब रिवर्सल हो सकता है, लेकिन रेड और ग्रीन बहुत ही क्लियरली मुझे सिग्नल देती है। और मजे की बात देखिए, जितनी रेड कैंडल्स है उसकी अपर शैडो नहीं है, जितनी भी आपको यहां पर ग्रीन कैंडल्स दिखेंगी उसकी लोअर शैडो नहीं होगी। तो अगर आपको लगातार ग्रीन कैंडल विदाउट एनी लोअर शैडो दिखती है, मतलब यहां पर ट्रेंड स्ट्रांग चल रहा है, स्ट्रांगली बुलिश चल रहा है। और जब तक आपको रेड कलर की बिना अपर शैडो वाली कैंडल दिखती है, इसका मतलब ट्रेंड यहां पर शानदार तरीके से वीक चल रहा है। जब ट्रेंड रिवर्स होने वाला होगा तो आपको यहां पर रेड कैंडल में ऊपर की तरफ शैडोज दिखनी शुरू हो जाएंगी। अगर आपको रेड कैंडल में डाउन ट्रेंड के बाद ऊपर की तरफ शैडो दिखनी शुरू हो जाती है, इसका मतलब ये डाउन ट्रेंड वीक पड़ रहा है। ठीक उस तरीके से दोस्तों, जब आपको यहां पर मार्केट ऊपर चढ़ती हुई दिखाई दे और उसकी लोअर शैडो ना हो, ग्रीन कैंडल की, ग्रीन हाइकन आशी की लोअर शैडो ना हो, तो मतलब ट्रेंड बड़ा स्ट्रांग चल रहा है। लेकिन आपको ट्रेंड के एंड होने पर आपको इस टाइप से लोअर शैडो वाली ग्रीन कैंडल दिखनी शुरू हो जाएंगी। तो लोअर शैडो वाली ग्रीन कैंडल अगर अप ट्रेंड के बाद दिखती है, तो दिस इज अ लीडिंग इंडिकेटर ऑफ अ ट्रेंड रिवर्सल टुवर्ड्स द डाउन साइड। और अगर डाउन ट्रेंड के बाद आपको अपर शैडो वाली रेड कैंडल दिखनी शुरू हो जाती है काफी सारी, इसका मतलब मार्केट यहां से रिवर्स कर सकती है। ऑफ कोर्स ये एक प्रॉपर ट्रेडिंग सिस्टम नहीं है, इसको एग्जैक्टली किस तरीके से ट्रेड करना है मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। आज की इस वीडियो में मैंने आपके साथ सिर्फ ये डिस्कस किया है कि हाइकन आशी कैंडल होती क्या है, क्यों बनती है। और हां, एक इंपॉर्टेंट चीज, ऑल्दो हाइकन आशी कैंडल में कोई कैंडलस्टिक पैटर्न नहीं बनता है, जैसे कि डार्क क्लाउड कवर, 3 व्हाइट सोल्जर्स, 3 ब्लैक क्रोज, ऐसा कुछ नहीं बनता है, लेकिन चार्ट पैटर्न हाइकन आशी पे बहुत ही कमाल तरीके से काम करते हैं। तो दोस्तों चार्ट पैटर्न्स काम करते हैं, कैंडलस्टिक पैटर्न्स काम नहीं करते हैं। लेकिन हाइकन आशी को आप एग्जैक्टली एक ट्रेडिंग सिस्टम में कैसे यूज कर सकते हो, कैसे आप एक सही रिवर्सल पॉइंट पकड़ सकते हो, कैसे आप मार्केट का बॉटम या मार्केट का टॉप पकड़ने की कोशिश कर सकते हो, कैसे आप मल्टीपल इंडिकेटर्स को मर्ज करके इसके थ्रू एक ट्रेडिंग सेटअप बना सकते हो, रादर हाइकन आशी को यूज करके आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट के एग्जैक्ट लेवल्स पकड़ सकते हो। दोस्तों ये सारी चीजें तो मैं इस वीडियो में कवर नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं आपके लिए एक वीडियो सीरीज लेकर आऊं जहां पर मैं आपके साथ ये सारी चीजें डिटेल में डिस्कस करूं। तो अगर आपको हाइकन आशी पे एक पूरी वीडियो सीरीज चाहिए तो आप यहां पर हाइकन आशी वीडियो सीरीज कमेंट्स में लिख सकते हैं। मैं ऑलरेडी इसके ऊपर काम करना शुरू कर चुका हूं, लेकिन ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको वो चाहिए या नहीं चाहिए। अगर यहां पर इस वीडियो में मुझे कमेंट्स में हाइकन आशी वीडियो सीरीज के कुछ कमेंट्स देखने को मिलते हैं तो मैं डेफिनेटली वो वीडियो सीरीज लेकर आऊंगा। मैं आपको दोबारा से बता देता हूं, हाइकन आशी एक ऐसी कैंडल है विच इज अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ ऑल माय ट्रेडिंग सिस्टम्स, ऑलमोस्ट ऑल माय ट्रेडिंग सिस्टम्स। इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर आप इसको समझ लेंगे, अगर आप इसको जान लेंगे, तो आई एम वेरी वेरी श्योर कि आप अपने फेलो ट्रेडर्स को, जो मार्केट में आपके कॉम्पिटिटर्स हैं, आप उनको कुछ हद तक बीट कर पाओगे। आज हमने इस वीडियो में डिस्कस किया है कि हाइकन आशी होती क्या है, हाइकन आशी बनती कैसे है, कहां पर आप ट्रेंड रिवर्सल का एक बेसिक आइडिया पकड़ सकते हो, बिना विक के विक वाली हाइकन आशी कैंडल कैसे दिखती है, और कौन कौन से टाइम फ्रेम पे आप इसको अप्लाई कर सकते हो। ये सारी चीजें हमने इस वीडियो में डिस्कस करी है। दोस्तों हाइकन आशी की वीडियो सीरीज में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कैसे आप डाउ थ्योरी और हाइकन आशी को मर्ज करके बेहतरीन ट्रेड्स निकाल सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, हाइकन आशी को यूज करके कैसे आप एक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी फॉर्म कर सकते हैं। ये सारी चीजें मैं आने वाली वीडियो में डिस्कस करना चाहता हूं, तो बताइएगा कमेंट्स के अंदर अगर आपको वीडियो चाहिए तो। थैंक यू सो मच गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, और आपको कौन कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो भी हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।